दोस्तों, लर्निंग को किस तरीके से हम और बेटर कर सकते हैं, वो ख्याल सभी के मन में ज़रूर आता है। तो पिछले लेक्चर्स में भी हमने बात किया है कि कैसे हम चीज़ों को याद कर पाएँ। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम शेयर कर दे रहे हैं। और किस तरीके से हम एक्टिवली लर्न कर सकते हैं, ठीक है? स्टैटिक पढ़ते-पढ़ते, एक टाइम लेक्चर सुनते-सुनते हम चीज़ों को अपने माइंड में ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो हम एक नया टेक्निक्स के थ्रू आज चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो एमसीक्यूज़ हम अपने थ्रो करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि एक इंटरैक्टिव सेशन बनता रहेगा, तो चीज़ें याद भी हो पाएँगी आपको और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको अपने कंसेप्ट बिल्डिंग में भी यूज़ कर पाओगे, राइट? तो आज हम अपना टॉपिक लेते हैं, ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों को कौन-सा और टॉपिक पढ़ना है, क्या करना है, कमेंट ज़रूर करिए। और इस लेक्चर को और कितना स्पीड अप लेना है या फिर बेसिक्स जैसा बता रहा हूँ मैं, तो बेसिक्स से पढ़ेंगे। तो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वो स्टेटमेंट में से कौन-कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये आपको बताना है, ठीक है? तो पहला है कि इंडिया रैंक्स एज़ 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। सेकंड है, लैंड मास ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 2.4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। Third, the Tropic of Cancer passes almost to the central part of India, dividing the country into two nearly equal halves. Fourth, the entire territory of India lies within the tropical zone. चलिए 5 सेकंड का थोड़ा सा टाइम आपको देता हूँ मैं, फिर अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन आपको देख रहे हैं यहाँ पे, ये है। चलिए हम एक एक करके ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। इंडिया रैंक्स एज 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। नहीं, इंडिया जो है हमारा 7th आता है, राइट? एरिया के हिसाब से। लैंड मास जो है 24% है टोटल जोग्राफिकल एरिया, ये सही है, ठीक है। फिर आता है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost to central part of India, dividing the country into two nearly equal halves. ये भी आप जैसे मैथ्स के मामले हम देखेंगे, तो ये भी आपका सही है। इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल जोन। नहीं, ट्रॉपिकल नहीं, ट्रॉपिकल में भी आता है, कुछ टेम्परेट में भी आता है, जहाँ आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, 2 और 3 सही है ना, तो सी होगा आंसर, ठीक है। देखिए, ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ प्यारा भारत को देख रहे हो। तो इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, ये हमने देख लिया। एरिया जैसे 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया जो है वो इंडिया कवर करता है, राइट। पॉपुलेशन भी 7.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, राइट। और आप इसका एक्सटेंट देख रहे हो, एक्सटेंट हमको बहुत सारे, ये जो एक एक क्वेश्चन ये जो लिए हुए हैं ना, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप एक्सटेंट याद रखिए कि 8.4 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना। 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ, तो इसका एक्सटेंट कितना आ रहा है, देखिए 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का 30 डिग्री का डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूडिनली और लैटिट्यूडनली भी देख लेते हैं हम। यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ये ईस्ट है, ये 97 डिग्री और 25 सेकंड जो है वो ईस्ट है। तो इन दोनों का जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है आपका, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल हमने देख लिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है ये देखो। लैटिट्यूडनल हमने देख लिया 30 डिग्री है, और लॉन्गिट्यूडनल भी जो है हमारा वो भी 30 डिग्री का एक्सटेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि एक्सटेंट कितना है, डिफरेंस कितना है लैंगिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल का। और ये 30 डिग्री का यूज़ भी हम आगे देखेंगे, कैसे टाइम निकालना है, किस तरीके से चीज़ों को हमको निकालना है कि कितना कहाँ समय बचा होगा, है ना, दिया बना होगा, वो हम निकाल सकते हैं। और टेरिटोरियल वाटर्स जो है वो एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ज्योग्राफी विद पॉलिटिकल डिवीजंस। तो देखिए, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर, ये सही है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हम देख लिया हमने, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ, ये भी करेक्ट है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया हमने 68 से लेकर 97, ये भी करेक्ट है।
नंबर ऑफ स्टेट्स ये रॉन्ग है। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं हमारे? 28 है, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8, ठीक है। तो ये हो गया डी हमारा आंसर। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सारे पहले पूछे जा चुके हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको कभी ना कभी ये सब चीज़ें काम आती है, कभी ना कभी आपको पूछा जा सकता है, तो हम इसको इजी समझ के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है स्टेट? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बिहार, मतलब लोग आज के झारखंड है, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था 1990 का। तो आंसर क्या होगा? झारखंड होगा, बिहार नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 8 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से पास होता है, स्टार्ट होता है गुजरात। तो पहला गुजरात हो गया, फिर राजस्थान का कुछ पोर्शन, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सा पास हो रहा है। देखो, पहले तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये जो 8 हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखिए, जो मैप दिख रहा है आपको, गुजरात से यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैप हमेशा बना लो इंडिया का। फिर उसके बाद देखो, गुजरात गया, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हमको अरुणाचल, ये 7 स्टेट्स याद करने में मेजर दो लोगों को दिक्कत होती है, तो इसको तुरंत याद करा देता हूँ मैं। देखिए, सबसे ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएगा आपका नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। नागालैंड के नीचे आएगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के नीचे आएगा मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के इधर आ जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा, फिर ऊपर आ जाएगा आपका मेघालय, ठीक है। यहाँ आ जाएगा असम, ठीक है। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7 सिस्टर्स, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। अब हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है? ऐसे पास होती है, त्रिपुरा, त्रिपुरा मिजोरम से पास होती है। फिर इसके पहले आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आ जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर एमपी, राजस्थान और फिर गुजरात। तो यहाँ से ऐसा पास होता है। अब ये कभी भूलेगा नहीं आपको, कभी नहीं भूलेगा आप, ठीक है। यहीं के यहीं याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख लेते हैं। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है ना, ये यहाँ पे, ये किबिथू, किबिथू करके जगह है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे गुजरात में जो है ना, वो कच्छ डिस्टेंस में गुहार मोती पॉइंट है। इसको आगे भी हम देखेंगे, गुहार मोती, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून। अब जून में कहाँ पे ज़्यादा गर्मी, जहाँ ज़्यादा डे होगा, राइट? कौन सा दिन बड़ा, कहाँ पे ज़्यादा होगा? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली, ठीक है। अब कैसे होगा, क्यों होगा, ये हम चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, ये आपको अलग अलग अर्थ की 4 पोजीशंस देखने को मिल रही हैं। ये समर सोलिस्टिस का टाइम है ना, और ये जो है ये विंटर सोलिस्टिस का टाइम, ठीक है। समर 21 जून की बात करें, जून जो हो रहा है, क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स द सन, सन के टुवर्ड्स टिल्टेड रहता है। तो नॉर्दर्न पोल टिल्टेड है, तो इस टाइम पे नॉर्दर्न पोल में आप सुने होंगे, ऑल ऑल टाइम 24 आवर्स, 24 आवर्स जो होता है वो डे होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन करेगा तो कभी भी नाइट वाले पार्ट, शैडो वाले पार्ट में आएगा नहीं, ये है ना, नॉर्दर्न पोल। तो क्या होता है कि इंडिया हमारा सबको पता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में है, इंडियन नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो क्या होता है कि डायरेक्ट सन रेज यहाँ पड़ती है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम तक ये जो है सन की रेजेस में एक्सपोज्ड रहता है, इसलिए इंडिया में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। अब बात आ रही है कि दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, अब ये कैसे, इसमें कौन सा ज़्यादा जिसमें होगा? तो अब देखिए, नदर्न हेमिस्फीयर में जो स्टेट ऊपर होंगे, ठीक है, जैसे दिल्ली ऊपर है, ठीक है ना। दिल्ली के बाद क्या आएगा आपका? भोपाल आएगा, सीक्वेंस में अगर हम बात करें, है ना। फिर भोपाल के बाद आ जाएगा आपका हैदराबाद,
फिर हैदराबाद के नीचे आएगा चेन्नई। ठीक है, तो जो जो जब ज़्यादा नॉर्दर्न एरिया में होगा उसमें ज़्यादा आपको डे लाइट देखने को मिलेगी। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम डे लेंथ जो है वो कहाँ होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब वो बोल रहा है लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज अराउंड 30 डिग्री। ये हमने देख लिया है, ये करेक्ट है, हमने पहले पढ़ चुका है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2.5 आवर्स। अब टाइम गैप हम कैसे निकालेंगे, चलिए तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब बोलिए तो 360 डिग्री रिवॉल्व होता, ठीक है ना, 24 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटा कितने डिग्री का रहेगा बताइए। जब आपको ये बोल रहा है 15 डिग्री, ठीक है ना, तो 1 घंटा जो है हमारा वो 15 डिग्री रिवॉल्व होगा। अब वो बोल रहा है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, अब हमको पता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है बताइए। 64 यहाँ पे था, 92 यहाँ पे था, तो डिफरेंस कितना आया था 30 डिग्री का। अब बोल रहा है कि 15 डिग्री का डिफरेंस अगर रहता है तो 1 घंटे का टाइम लैग रहेगा। ठीक है, वहीं अगर हम डबल कर दें 30 डिग्री कर दें तो 2 घंटे का हो जाएगा टाइम लैग। ठीक है ना, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना टाइम डिग्री का गैप है 30 डिग्री का, तो 2 आवर्स आ जाएगा आपका। तो 2.5 आवर्स ये गलत है। ठीक है, 82 डिग्री 30 ईस्ट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू, बी। ठीक है, ये आपने देख लो। आप ये होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन दिया हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। When it is a midnight in IST meridian, a place observes 6 a.m. The meridian on which said place is located is। अब ये देखिए बोल रहा है कि when it is midnight at IST, अब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ठीक है, हमारा कितना है 82 डिग्री 30 सेकेंड। ठीक है, इस इतने डिग्री पे अगर 12 बजा हुआ है, ठीक है, प्लेस ऑब्जर्व 6 a.m. द मेरिडियन ऑन विच सेड प्लेस इज लोकेटेड। अब वो बोल रहा है कि जहाँ पे 6 बजा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये हमारा है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये हो गया 82 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे 12 बजा हुआ है, 12 AM है। ठीक है, तो 6 AM मतलब सन देखिए ईस्ट से वेस्ट आता है, ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, अब सन की रेज ईस्ट से वेस्ट जा रही हैं, तो जहाँ पे रात है 12, यहाँ पे सन अभी पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले ही 6 बज गया होगा, है ना, जो 6 बजा होगा वो इसके पहले बजा होगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ से देखिए सन सन इधर से मूव होते हुए जा रहा है। ठीक है ना, सन तो मूव नहीं हो रहा है लेकिन ये रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 12 बजा हुआ है, ठीक है, तो इसके पहले ही कोई पोजीशन होगी जहाँ पे 6 बज गया होगा, क्योंकि सन इधर से आ रहा है तो पहले यहाँ पे सूर्योदय हो गया, फिर यहाँ पे बाद में सन पहुंच रहा है तो यहाँ रात है। ठीक है ना, तो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। अब हमको पता है कि 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट में 12 बजा हुआ है, तो 6 AM कहाँ बजा होगा, तो 6 घंटे का डिफरेंस हमको निकालना है, 6 आवर्स का डिफरेंस। ठीक है ना, तो 1 आवर में कितना हमने देख लिया, यहाँ पे 15 डिग्री है। ठीक है, तो 6 6 आवर में कितना होगा, 15 × 6, ठीक है, 90 डिग्री। 90 डिग्री आप इसमें ऐड कर दो। ठीक है, 82 डिग्री 30 ईस्ट में 90 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इस लोकेशन में, सी आंसर, इस लोकेशन में आपका अभी क्या होगा, 6 बजा होगा, सुबह का 6। मतलब देखिए सन यहाँ से आ रहा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में पहले, सीधे सिंपल सी बात है, अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्योदय होता है फिर बाद में गुजरात में होता है ना, तो वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पहले सुबह 6 बज जाएगा, जब यहाँ 6 बजेगा तो यहाँ पे 4 AM हुआ होगा गुजरात में, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट है कि जब यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन में 6 बजा हुआ है तो यहाँ पे कहीं पे 12 बजा होगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 12 बजा हुआ है तो यहाँ पे 6 बज चुका होगा, ऐसा। ठीक है, चलिए
ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। हाँ, स्टैंडर्ड मेरिडियन का ये हमने देख लिया। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेट से पास होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ये भी देख लीजिए आप। एक तो ये उत्तर प्रदेश से पास हो रहा है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से। तो कौन कौन से चार स्टेट हैं जहाँ आईएसटी पास होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। यूपी, ठीक है, फिर एमपी, सीजी, उड़ीसा, है ना, और आंध्र प्रदेश। ये हो गया 1 2 3 4 5 स्टेट से पास होता है। चलिए, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा आता है? इंदिरा पॉइंट, करेक्ट है। ठीक है, सबको पता है। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। नदन इंदिरा कोल बोलते हैं सियाचिन, लद्दाख, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में किबिथू ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट में गुहार मोती गुजरात में। कन्या मेन लैंड इंडिया की बात करें तो कन्याकुमारी में है सदर्न मोस्ट। लेकिन अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। ये एक एक हर एक पॉइंट जो है ये एक एक क्वेश्चन के बराबर है, तो इसको ध्यान से देखते जाइएगा। 7th question. Consider the following statement. Assam share border with Bhutan and Bangladesh. West Bengal share borders with Bhutan, Nepal. मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि भाई बॉर्डरिंग स्टेट याद करने में। एक ही क्वेश्चन में मैं सारे बॉर्डरिंग स्टेट्स आपको याद करा दूंगा। चलिए, ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर, इसका असम जो है बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, करेक्ट। वेस्ट बंगाल जो करता है शेयर भूटान और नेपाल के साथ, करेक्ट। मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, करेक्ट। तो ए होगा इसका आंसर। चलिए, अब हम याद करने की कोशिश करते हैं कैसे हमको याद करना है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे मैप। पाकिस्तान सबसे पहले पकड़ लो। पाकिस्तान यहाँ बॉर्डर दिख रही है आपको, देखो। अब ये मैप आज बना लिए ना आप, गुजरात देखो, पाकिस्तान, आंख बंद करके देखो, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, पंजाब, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के, और लद्दाख। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर अफगानिस्तान के साथ आप देख रहे हो कि सिर्फ एक स्टेट हमारा करता है, लद्दाख। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये वाला, ये देखो। ठीक है, फिर चाइना के साथ आप देखो, चाइना के साथ आपका क्या आएगा? लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बांग्लादेश, 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 इसके साथ देखिए, बांग्लादेश के साथ देखिए वेस्ट बंगाल, इधर से वेस्ट बंगाल, यहाँ से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो लिखिए, जैसे बांग्लादेश विजुलाइज करिए, इधर जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ से जाएगा असम, फिर असम के नीचे आ जाएगा मेघालय, ठीक है, मेघालय के बाद आ जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आ जाएगा मिजोरम। ठीक है, फिर आता है हमारा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में हम देखते हैं, म्यांमार के साथ देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये हो गया हमारा साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, क्या से हो गए? अरुणाचल प्रदेश बॉर्डरिंग वाले जो, नागालैंड, मणिपुर, और मिजोरम। 7 सिस्टर्स आपको याद हो गए होंगे, 7 सिस्टर्स जो आपने बार बार 2 3 बार बनाइए, याद हो जाएगा। नेपाल बचता है हमारा, नेपाल के साथ देखिए आइए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ये हो गया हमारा नेपाल के साथ। ठीक है, ये हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका से यहाँ पे ये जो स्ट्रेट जाती है इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, सबको पता है, ये आप याद रखिए। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार इसको कहते हैं। चलिए, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिमार्केटेड बाय डूरांड लाइन, मैगिनोट लाइन, मैकमोहन लाइन की रेडक्लिफ लाइन। तो इसका सही आंसर है रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, फिर क्या है? डूरांड लाइन डिमार्केटेड बाय द इंडियन बाउंड्री विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब डूरांड लाइन जो है वो किसको डिमार्केट करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल की तिब्बत। सही आंसर है इसका अफगानिस्तान। चलिए, उसी तरीके से विच ऑफ द 2 कंट्रीज डिवाइड बाय मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन के साथ कौन कौन डिवाइड होता है? तो इसका सही आंसर है इंडिया एंड चाइना। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो एक ये छोटी सी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है अभी, और
और थोड़ा डिटेल्ड में जाएँ कि सिंपल लग रहा है और टफ क्वेश्चंस कराना है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है? कोई और टॉपिक पे अगर आपको चाहिए है सीरीज़ तो वो आप बताइए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगता है और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यही हमारा एक मोटिवेशन है, जिससे हम आगे आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।